हाँ जी, तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 18। तो इसमें मुझे गाइज़ क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने वैसे ही उसकी शेप उन्होंने दी हुई थी। तो शेप वैसे ही उन्होंने अगर दी हुई है तो आपको बनाने की मतलब बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वैल्यूज़ उनकी लिख ली हैं। वो हमें कहता है कि मैंने आपको सोर्स ने जो पावर आगे ट्रांसफ़र किया, यानी ये हमारा सोर्स था VS, इसने जो पावर ट्रांसफ़र किया वो 40 किलो वाट किया, और लैगिंग कितनी उसमें आई है, 0.9 लैगिंग आई है। और जो पावर लाइन के क्रॉस है, यानी ये जो लाइन है हमारे पास, वो है 1.6 किलोवाट। और मतलब ये दो पार्ट हैं गाइस, आपको मैं समझाना जो चाह रहा हूँ। मैंने आगे आपको नहीं बताया कि 16 क्वेश्चन गुजरा, उसमें मैं आपको मुझे चाहिए था मैं आपको बताता कि जो रियल पार्ट आता है हमारा पावर का, वो एक्टिव पावर होती है, और जो हमारे पास आता है जी इमेजिनरी पार्ट, वो रिएक्टिव पावर होती है। तो ये उसने देखें दी हुई है, एक्टिव पावर ये है, ये रिएक्टिव पावर है लाइन की। तो आगे वो कहता है कि मुझे लोड के वोल्टेज आप मालूम करके दें, और उसके क्रॉस उसकी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ये देखें उसने Q से रिएक्टिव को रिप्रेजेंट किया, P से एक्टिव को रिप्रेजेंट किया। तो चले आए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, हमें इसके क्रॉस अपनी करंट मालूम करनी होगी, जो हम शुरू में करते आ रहे हैं। तो चले आए फाइंड आउट करते हैं। I इज़ इक्वल टू, अब क्या होगा, I हम मालूम कर रहे हैं तो वैसा ही फार्मूला लगेगा। पावर यहाँ पे PS की आ जाएगी, सोर्स की पावर, डिवाइडेड बाय हमारे पास वोल्टेज के आ जाएंगे, ये सोर्स के वोल्टेज आ जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे पास क्या है जी, PF पावर फैक्टर आ जाएगा, वो भी सोर्स का। ये मैंने दोनों F लगा दिए हैं, ये PF इस तरह। आगे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 40,000 है, मतलब कि 1000 आ गया साथ में, डिवाइडेड बाय VS की वैल्यू है 440, और इसके बाद पावर फैक्टर जो है वो है 0.9। तो हम इन सब को मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं क्या चीज़ आती है। तो गाइज़ ये देखें आपके सामने ये जवाब है 101 मेरे पास आ रहा है, 101.01। तो ये आ गई हमारे पास करंट एम्पेयर RMS। सॉरी RMS तो अभी नहीं लिखेंगे, जब हमारे पास एंगल निकलेगा तो तब RMS की कोई बात आएगी। तो गाइज़ अब हमने अगर I का एंगल मालूम करना है तो हम क्या करेंगे जी, थीटा का सहारा लेंगे। अब नेक्स्ट बात की जाए तो गाइज़ जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि थीटा हमें पहले मालूम करना पड़ेगा। थीटा हमारे पास क्या होता है, cos इनवर्स PF। तो PF इंटू सोर्स की पावर आएगी। तो चलें अब हम थीटा मालूम कर लेते हैं। थीटा इज़ इक्वल टू cos इनवर्स, हमारे पास PF कितना है जी, PF है हमारे पास 0.9। तो इसको कैलकुलेटर हम कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। cos इनवर्स 0.9 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आता है जी 25.84 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास थीटा। थीटा के ज़रिए अब हम मालूम करेंगे अपना I का एंगल। तो ये हमारे पास होता है डेल V माइनस डेल I, इसको मैं डेल कह देता हूँ, वैसे ये एंगल है। तो थीटा इज़ इक्वल टू, थीटा की तो सॉरी वैल्यू पुट होनी है। V हमारे पास देखें, V का एंगल कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 माइनस यानी माइनस I। अब अगर हम माइनस उधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से हमें I का एंगल मालूम हो जाएगा, माइनस में आएगा एंगल माइनस 25.84 डिग्री। तो ये I का एंगल आ गया, यानी कि I की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 101.01 इंटू माइनस 25.84 डिग्री अम्पेयर RMS। तो ये हमें करंट की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे जी, पहले एक्टिव पावर के ज़रिए अपना एक्टिव रेजिस्टर यानी रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे। ये देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P लाइन, P से मुराद है कि यानी हम एक्टिव पावर को फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी एक्टिव पावर मीन्स I स्क्वायर इंटू साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, R। IM स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसका रियल पार्ट इस्तेमाल करना है। तो गाइज़ आप देखें हमारे पास रेजिस्टर कैसे आता है, रेजिस्टर R हमारा यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि हमने R को ही मालूम करना है। P लाइन हमें मतलब कि मालूम है 1.6 K, आप देख सकते हैं। तो इसको अगर हम करते हैं उसमें K को 1000 में, तो ये आ जाएगा 160 तो ये 1600 आ गया। अब डिवाइडेड बाय IM स्क्वायर, यानी कि इसका 101 का स्क्वायर लिया जाएगा, 01 होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ से हमें मिलती है वैल्यू रजिस्टर की 0.15, 15 से आप 16 कर सकते हैं क्योंकि वो राउंड ऑफ में आगे हो जाता है, 0.16 ओहम्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जी R की। तो अब हमने मालूम करनी है गाइज़
अपने इंडक्टर की वैल्यू, तो इंडक्टर की वैल्यू कैसे मालूम होगी? अब हम ये जो इमेजिनरी पार्ट है यानी क्यू लाइन, इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी रिएक्टिव पावर को इस्तेमाल करेंगे। क्यू से यहाँ रिएक्टिव पावर, मतलब क्यू से रिएक्टिव पावर है, आपने ये नहीं समझना क्यू कोई और चीज़ है। तो हम क्या करेंगे जी, वही फार्मूला फिर से इस्तेमाल करेंगे। क्यू लाइन इज़ इक्वल टू, अब हम लेते हैं जी आई, चले आई ही ले लेते हैं, आई स्केयर एम, साथ में इस दफ़ा एक्स आ जाएगा, क्योंकि जे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो तो इमेजिनरी पार्ट है, जे तो लाजमी आएगा ही आएगा, आयोटा नहीं इस्तेमाल करना। आई एम स्केयर एक्स हमने लिख लिया। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं कम्प्लेक्स पार्ट, तो इससे हमें एक्स मालूम हो जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू क्यू लाइन। क्यू लाइन हमारे पास कितनी है जी, 2.1 केवर के, तो के से मुराद 1000 है हमारे पास, तो ये 1000 आ गया, डिवाइडेड बाय, उसके बाद आई एम स्केयर यानी 101 डिवाइड, उधर जाके फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका स्केयर अब हम लेंगे। तो देखते हैं अब कितना आता है हमारे पास गाइस, 2100 आ जाएगा ये। तो ये गाइस आ रही है 0.21, तो 0.21 यानी जे में आ जाएगा ये हमारे पास एक्स पार्ट। तो दोनों चीज़ें मालूम हो चुकी हैं, हमने अपना इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी मालूम कर लिया और रियल रेजिस्टेंस भी मालूम कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मालूम कर सकते हैं वी एल, यानी वी एल के वोल्टेजेस मालूम कर सकते हैं। तो गाइस ज़रा ध्यान दें, अब आपको मैं बताता हूँ वी एल के हम वोल्टेज कैसे मालूम कर सकते हैं, इस चीज़ पे आपने गौर करना है। देखें यहाँ से वोल्टेज सप्लाइड किए गए, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुए आर पे, कुछ यहाँ पे और कुछ आगे जाके ड्रॉप हुए, यानी अगर हम इसमें से ये दो वोल्टेजेस जो यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं उनको माइनस करते हैं तो हमें वी एल मिल सकता है, यानी कि वी एस ये सप्लाइड वोल्टेज ही है, हम वी एस से इसको करेंगे रिप्रेजेंट, माइनस आई इंटू इनके वोल्टेजेस के लिए आई से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तो हम इन दोनों को प्लस ही कर लेते हैं, आर प्लस जे एक्स। तो देखें अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, वी एल इज़ इक्वल टू 440 इसकी वैल्यू है, माइनस करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है जी, 101.01 इंटू एंगल माइनस 25.84 डिग्री, और इनटू हमारे पास जो आई है रेजिस्टेंस वो है 0.16 प्लस 0.21 जे। अब हम इसको फेज़र में लेके जाएंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई देंगे, फिर हम जाएंगे रेक्टेंगुलर में दोबारा। तो सारी कैलकुलेशन करके मैं आपको आगे नेक्स्ट बताता हूँ। तो गाइज़ ये देखें मैंने सारी कैलकुलेशन कर लिया। मैंने पहले क्या किया जी, मैंने इसको फेज़र में लेके इससे मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद इस फेज़र को मैं दोबारा से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करके इसमें सम अप करके ये देखें मेरे पास ये वैल्यू निकली है। तो उसके बाद मैंने फिर से इसको फेज़र में कन्वर्ट कर लिया, तो ये मेरे पास आया वोल्ट आरएमएस। अब मैं क्या करूँगा जी, मैं इसका इस्तेमाल करते हुए वीएल मुझे मालूम हो चुकी है, इसके बाद मुझे पीएल और क्यूएल यानी कि पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर चाहिए, तो मैं इसकी क्रॉस पावर फाइंड आउट करूँगा एस के नाम से। तो चलें आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो गाइस मैंने सोचा नेक्स्ट पेज से ये होगा, हमें बार बार पेज प्रीवियस ओपन करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ ऊपर ही मैं कर देता हूँ आपको। देखें हम अब एस के नाम से पावर फाइंड आउट करेंगे एस एल के नाम से, क्योंकि हम लोड के क्रॉस पावर फाइंड आउट कर रहे हैं। जब दोनों पावर इकट्ठी हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उस पावर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, वोल्टेज यानी लोड की वोल्टेज मल्टीप्लाई विद करंट, यही फार्मूला है हमारे पास जी। तो लोड की वोल्टेज हमारे पास आई है 416.74 इंटू फेज़र एंगल 1.63 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास जो करंट थी उसका एंगल और 101.01 इंटू फेज़र एंगल था माइनस 25.84 डिग्री। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं और रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गाइज़ ये देखें मैंने सारी कन्वर्जन कर लिया, मतलब टोटल एस एल निकाल लिया, पावर अक्रॉस लोड। तो देखें पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और एंगल में प्लस माइनस कर दिया। अब उसके बाद मैंने इनको इमेजिनरी और रियल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पीएल और क्यूएल चाहिए। तो पीएल किसके बराबर होगी, इसके रियल पार्ट के। अगर हम इस इशारिये को उठा के ले आए यहाँ पे, तो 38.39 किलो वाट हमारी आ गई एक्टिव पावर। ये है हमारी एक्टिव पावर। आगे हम इसके बाद रिएक्टिव पावर निकालते हैं क्यूएल के नाम से। तो क्यूएल ये है हमारे पास जो कि माइनस में आई है। तो गाइज़ ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये इशारिये को उठा के हम यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगी -17.26 केवर किलो वार।
इसको वार से रिप्रेजेंट करते हैं कि लो वेरिएबल कह लें अपनी ज़ुबान में, ताकि आपको थोड़ा याद रहे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तो गैस ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया इसमें हम एक मिस्टेक कर गए हैं। यहाँ पे हमने क्या करना था, मुझे इसी क्वेश्चन पे पता चला, लिहाजा मैंने क्या किया जी, प्रीवियस वीडियोस में भी इस चीज़ को ऐड कर दिया कि मेरे से मिस्टेक हुई है, तो बच्चे गलती ना करें। यहाँ पे स्टेरिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है जी, यहाँ पे ये जो एंगल है इसका जो मतलब साइन है चेंज हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस में था यहाँ, ये हमने यहाँ पे गलती की है। ये जो माइनस बाहर वाला था इसे मिस कर गया, तो ये जे वाला पार्ट माइनस में आ जाना था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे माइनस आ जाना था। अब यहाँ पे आपने मज़ीद आगे कैलकुलेशन कर लेनी है। जैसा कि हमारे पास ये जो आए हैं दो वैल्यूज़, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। ये चीज़ बस आपने याद रखनी है। थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, तो लिहाजा मैं नहीं चाहता आप गलती करें, माज़रत चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।